हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, एक न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ। बेसिक से सिखाऊंगा, एडवांस लेवल तक जाऊंगा। आज आपका रहेगा डेरिवेशन का लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं यूँ समझो 50% वेक्टर चैप्टर को फिनिश करूंगा। बट मैं डेफिनेशन इसकी नहीं कराऊंगा क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछ जाती हैं। मैं इन डेफिनेशन के कवर को मैं बाद में कवर कर लूँगा, डेफिनेशन के पार्ट को। बट आज मैं कराने वाला हूँ आपको गणितीय विधि से दो सदिशों के परिणामी का परिमाण ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। हम इसकी डायरेक्शन भी याद करेंगे। पर आपका पूरा कंसंट्रेट, फुल कंसंट्रेट बोर्ड की तरफ होना चाहिए। मैं आपसे फिर एक बार और कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप सीरियस ले गए तो यूँ समझो कुछ हाथ नहीं पड़ेगा। वेक्टर चैप्टर से मैं चालू कर रहा हूँ अपनी क्लास को। आज के टॉपिक का नाम है, आपका पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक बार इसका डायग्राम समझा देता हूँ, फिर हम चलेंगे इसके पूरे डेरिवेशन के पार्ट की तरफ। ठीक है, देखो मैं आपको सिंपल रूप से एक रफ डायग्राम बनाऊंगा, फिर मैं ओरिजिनल डायग्राम बना के बताऊंगा आपको। देखो, ये होता है आपका ए वेक्टर, ये होता है आपका ए वेक्टर, ठीक है। और ये होता है आपका बी वेक्टर। क्या होता है? बी वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत? और दोनों का मैग्नीट्यूड होता है आर वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? आर वेक्टर। आपको पता ही होगा क्योंकि आर वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड होता है और दोनों सदिशों का क्या हो जाता है? योग हो जाता है, क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल के बराबर होते हैं दोनों सदिश। आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ये है इसका रफ डायग्राम। अब मैं इसी को कन्वर्ट करूंगा ओरिजिनल डायग्राम में। ध्यान से देखते जाइए। अब यहाँ से आगे आपका फोकस, पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ध्यान से देखते जाइए। अब मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी लें स्क्रीनशॉट, जल्दी लें, जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि मैं इसको ए वेक्टर को और आगे की तरफ बढ़ाऊँ तो कोई दिक्कत? ए वेक्टर को मैं इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ा दूँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ये ए वेक्टर को मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया, कोई दिक्कत? मैं थोड़ी देर के लिए इनको गायब करता हूँ। गायब करने से आपका ये ओरिजिनल फिगर बनेगा। ध्यान से देखते जाइए। मैं 1 मिनट इसको पूरे को रफ करता हूँ, फिर मैं ओरिजिनल डायग्राम बनाता हूँ। ध्यान से देखते जाइए। ये है कोई आपका ए वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत? ये ए वेक्टर हो गया, कोई दिक्कत? ये इनका दोनों का क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ये आपका क्या है? बी वेक्टर है, ठीक है। मैं इसको इस प्रकार से मिला लूँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखते जाइए यहाँ से आगे। अब यहाँ से आगे आपका पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। मैं इसको नाम दे देता हूँ बिंदु ओ, कोई दिक्कत? मैं इसको नाम दे देता हूँ बिंदु पी। मैं इसको नाम दे देता हूँ क्यू। मैं इसको नाम दे देता हूँ आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको शायद यहाँ तक नहीं होगी, मुझे पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ। ध्यान से देखो। अब यदि इसको मैंने माना था पहले ए वेक्टर, मैंने इसको माना था पहले बी वेक्टर, और दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने क्या माना था? आर वेक्टर। सिंपल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? मुझे आर क्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है और पी क्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। वो मैं कैसे ज्ञात करूँगा? वो मैं लगाऊंगा आपके लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला, तभी ये निकल पाएगा आर क्यू और पी क्यू की वैल्यू। अब पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। ध्यान से देखते जाइए। ध्यान से देखो, पूरा फोकस आपका बोर्ड की तरफ होना चाहिए। बोर्ड की तरफ यदि फोकस नहीं होगा ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखो। सबसे फर्स्ट लेता हूं मैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेता हूं मैं पी क्यू आर। पी क्यू आर, और पी क्यू आर में मैं क्या लगाऊंगा? समकोण त्रिभुज में सबसे पहले लगाऊंगा मैं साइन थीटा। क्या लगाऊंगा? साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, लंब बट्टे कर्ण होता है। अब इसमें पी क्यू आर में लंब क्या है और कर्ण क्या है आपको पता होगा। लंब ये रहा, आधार ये रहा, कर्ण ये रहा। अब लंब कितना दे रखा है? कुछ नहीं, तो पी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, तो पी क्यू लिख लेता हूं मैं, कोई दिक्कत? और कर्ण क्या है? बी वेक्टर दे रखा है आपका, तो बी वेक्टर। अब मुझे क्या याद करनी है? पी क्यू की वैल्यू याद करनी है, तो पी क्यू बराबर में इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो बी वेक्टर साइन थीटा। ये आ गया किसका मान? पी क्यू का मान। कितना आ गया पी क्यू का मान? बी वेक्टर साइन थीटा। ओके, क्लियर।
अब मैं ज्ञात करता हूँ इसी समकोण त्रिभुज से दोबारा से पी क्यू आर लगा के कोस थीटा के लिए ज्ञात करता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ से आगे पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दोबारा से पी क्यू आर किसके लिए, कोस थीटा के लिए लगाएंगे। तो कोस थीटा के लिए लगा देते हैं। और कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधारवर्ती कर्ण होता है। सिंपल, क्या होता है, आधारवर्ती कर्ण होता है। कोई दिक्कत, तो मैं आधारवर्ती कर्ण लगा देता हूँ। आधार क्या दे रखा है पी क्यू आर में, पी क्यू आर में आधार क्या दे रखा है, आर क्यू दे रखा है। तो आर क्यू लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत। और कर्ण कितना दे रखा है, बी वेक्टर, कोई दिक्कत। तो मैंने आर क्यू की वैल्यू निकाल ली है। आर क्यू की वैल्यू कितनी आई है, बी वेक्टर कोस थीटा, कोई दिक्कत। आर क्यू की और पी क्यू की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है। अब मुझे यहाँ से आगे ज्ञात करना है, आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना आएगा। अब इसी को निकालने में थोड़ा झंझट होता है, ध्यान से देखते जाइए। मैं एक बार आपको दोबारा से बताता हूँ, कुछ भी नहीं है। मैंने ए वेक्टर माना, ए वेक्टर की डायरेक्शन को मैंने आगे की तरफ बढ़ाया। ओके, ये आपका बी वेक्टर है। ये दोनों वेक्टरों का क्या है, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। हमें यही फाइंड आउट करना है। मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर, दिक्कत कोई नहीं है आपको। मैंने पी क्यू की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई है पी क्यू की वैल्यू, बी वेक्टर साइन थीटा। आर क्यू की वैल्यू कितनी आई है, बी वेक्टर कॉस थीटा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे मुझे क्या याद करना है, दोनों सदिशों का परिमाण याद करना है। दोनों सदिशों के परिणामी का परिमाण याद करना है, मैग्नीट्यूड याद करना है। यहाँ से आगे आप देखते जाइए, फोकस पूरा बोर्ड की तरफ, ध्यान से देखो। अब मैं क्या लगाऊंगा यहाँ से आगे, यहाँ से आगे लगाऊंगा मैं पाइथागोरस प्रमेय से। किससे लगाऊंगा मैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कार्य करूंगा मैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से मैं पूरे में लगाऊंगा, ओ पी क्यू में, पूरे त्रिभुज में लगाऊंगा मैं ओ पी क्यू में। तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय में यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ में, ओके, पी क्यू ओ में, ठीक है, कोई दिक्कत। पी क्यू ओ में लगा रहा हूं मैं। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब के होल स्क्वायर के बराबर होती है। लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हेडेक नहीं, कोई टेंशन नहीं, हम समझ लेंगे लाइट बिना भी, ठीक है। अब देखो, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का होल स्क्वायर आधार के होल स्क्वायर प्लस लंब के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो कर्ण का होल स्क्वायर कर देते हैं हम, बराबर में आधार का होल स्क्वायर कर देते हैं हम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। प्लस में हम लंब का होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से आगे, कर्ण आपका क्या दे रखा है, ओ पी, मेरा तो ओ पी दे रखा है। आधार कितना दे रखा है, ओ क्यू दे रखा है। और लंब कितना दे रखा है, पी क्यू दे रखा है। अब इसमें हमने मान पुट करने और आपका दो सदिशों के परिणामी का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे देखो, कर्ण कितना दे रखा है, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, बराबर में आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है ओ क्यू। हमें डायरेक्ट ओ क्यू नहीं लिखना है, हमें लिखना है ओ आर और आर क्यू, ठीक है। तो ओ आर और आर क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत, होल स्क्वायर। प्लस में लंब कितना दे रखा है, पी क्यू, कितना दे रखा है, पी क्यू, कोई दिक्कत। अब हम मुझे मान पुट करने, देखो ओ आर की वैल्यू दे रखी है और आर क्यू की वैल्यू कहाँ है, आर क्यू की वैल्यू ये रही, उसके बाद पी क्यू की वैल्यू ये रही। हमें निकालना ये, फाइंड आउट, आंसर आपका बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे मैं स्टेप यहाँ से चालू कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पर इतना स्पेस है नहीं है, ताकि मैं नीचे और ले जाऊँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक और मैं लाइन लिख देना हूँ नीचे, क्योंकि जगह है एक्स्ट्रा। तो आर वेक्टर का होल स्क्वायर ये यूं ही चलेगा, कोई दिक्कत। ओ आर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर लिख लेते हैं हम इसे। उसके बाद आर क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी वेक्टर साइन थीटा, बी वेक्टर कॉस थीटा है, साइन थीटा नहीं है, कॉस थीटा है, कोई दिक्कत। पूरे का होल स्क्वायर प्लस में पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी वेक्टर साइन थीटा, कितनी दे रखी है, बी वेक्टर साइन थीटा, कोई दिक्कत, होल स्क्वायर। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, इसमें लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये, सिंपल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस कोष्टक में लगेगा पूरे में। अब देखो यहाँ से आगे ए प्लस बी का मैं होल स्क्वायर लगाता हूँ इसमें, तो मैं आर वेक्टर का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। यहाँ पर ये एज इट इज नहीं चलेगा, कोई दिक्कत,
उसके बाद बराबर में क्या है, ए का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर और सी का होल, मेरा मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। तो ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। मैं वेक्टर को 1 मिनट के लिए गायब करना चाहता हूँ यहाँ से आगे। उसके बाद इसका होल स्क्वायर होगा, इसका क्या हो जाएगा, बी होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या होगा, 2ab, क्या होगा 2ab, तो 2ab आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, बी के साथ कॉस थीटा भी आएगा, ठीक है, साथ लेके चलेगा इसको, ठीक है। उसके बाद प्लस का प्लस आ जाएगा, प्लस का मैं प्लस लिख लेता हूँ, तो बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसे हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने वेक्टर का चिन्ह हटा दिया है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से आगे क्या करेंगे, कॉमन ले जाएगा तो कॉमन लेंगे, और कॉमन नहीं लेगा तो हम कॉमन नहीं लेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है। अब देखो कॉमन शायद मेरे अंदाज से ले जाएगा, ये रहा समान और ये रहा समान, हमें इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की। अब यहाँ से आगे देखो, मैं इसको थोड़ी देर के लिए गायब करना चाहता हूँ, लिखना नहीं चाहता, तो ए स्क्वायर। अब मैं यहाँ से आगे बी स्क्वायर कॉमन लूँगा, क्या लूँगा, बी स्क्वायर कॉमन लूँगा, ठीक है। बी स्क्वायर कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद उसमें क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल। उसके बाद बचा आपका क्या, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, बचा आपका 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, कोई दिक्कत। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1, कितनी वैल्यू हो गई इसकी वैल्यू हो गई 1, 1 का होना, इससे कराएंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में कितना है 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, और ये आ गया मैग्नीट्यूड फाइनली। आर पे से होल स्क्वायर लगाएं, हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा, यही मुझे निकालना था। और फाइनली आपका रिजल्ट आ चुका है कि आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इतनी मेहनत है इसमें, ठीक है। हमने ये 12 से 13 मिनट में कंप्लीट किल कर दिया है, दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना। दोबारा से समझते हैं, कुछ भी नहीं है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। हमने देखो आर क्यू की वैल्यू पहले निकाली थी और पी क्यू की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, ठीक है। आर क्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली थी हमने आर क्यू की वैल्यू निकाली थी हमने बी कॉस थीटा निकाली थी। उसके बाद हमने पी क्यू की वैल्यू क्या निकाली थी, बी साइन थीटा निकाली थी, ठीक है, बी साइन थीटा निकाली थी। हमने कुछ नहीं किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय मैंने पूरे समकोण त्रिभुज में लगाई है, पूरे समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है, सब समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू में। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में आधार के होल स्क्वायर के प्लस लंब के होल स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, इक्वल है। और देखो कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण क्या दे रखा है, ओपी का होल स्क्वायर, आधार कितना दे रखा है ओ क्यू का होल स्क्वायर। ओ क्यू में हम लेंगे पहले ओ आर लेंगे, प्लस में ओ मेरा मतलब प्लस में पहले हम लेंगे ओ आर लेंगे, फिर प्लस करके आर क्यू लेंगे। इसी प्रकार से ओ आर प्लस आर क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का इसमें होल स्क्वायर लग जाएगा। उसके बाद लंब कितना दे रखा है पी क्यू, ठीक है, इससे हम खोल सकते हैं। वैल्यू दे रखी है आपके लिए, पूरी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट की है और मैंने कैलकुलेशन की है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, उसमें से मैंने कॉमन लिया है, ये समान है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये किल हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, बचा आपका क्या प्लस में 2ab कॉस थीटा। मैंने आर से अंडर रूट हटाया, अंडर रूट मेरा मतलब आर से होल स्क्वायर हटाया, अंडर रूट चढ़ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा, ये इसका आ गया परिमाण। अब मुझे निकालनी है डायरेक्शन पहले मैं जब निकालूंगा तब एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अब मैं निकालूंगा डायरेक्शन, ध्यान से देखो, डायरेक्शन यानी दिशा भी तो निकालनी है। अब देखो दिशा कैसे निकालेंगे हम, दिशा निकालेंगे ओनली पी आर क्यू से, यही ट्रायंगल से हमें क्या है काम है और कुछ नहीं है। तो हम यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं 1 मिनट के लिए, आर पी क्यू, ठीक है। अब देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी वेक्टर साइन थीटा, बी वेक्टर साइन थीटा दे रखी है कि नहीं दे रखी है, बी वेक्टर साइन थीटा दे रखी है नहीं, मैं उसी में लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे त्रिभुज से काम पड़ेगा हमको, ठीक है। देखो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या टेन थीटा का फॉर्मूला यूज करना होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो टेन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार होता है। लंब कितना दे रखा है बी साइन थीटा,
या एक स्टेप में फालतू लिख दूंगा। लंब कितना दे रखा है, पी साइन थीटा। पहले मैं पी क्यू लिख लेता हूँ, क्योंकि लंब कितना दे रखा है, पी क्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आधार कितना दे रखा है, ओ क्यू। कितना दे रखा है, ओ क्यू। ओ क्यू, ओ क्यू को मैं ऐसे ना लिखकर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ओ आर और आर क्यू, ओ आर और आर क्यू। कोई दिक्कत नहीं। तो टेन थीटा बराबर में पी क्यू की वैल्यू 20 साइन थीटा दे रखी है, 20 साइन थीटा दे रखी है। अपॉन में ओ आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए वेक्टर, या आप डायरेक्ट ए लिख लो। आर क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी कॉस थीटा। ठीक है, इनवर्स में निकालना चाहें इनवर्स में निकाल सकते हैं। थीटा बराबर में टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस का बी कॉस थीटा। ये आ गया इनवर्स में। ठीक है, ये आ गया इनवर्स में थीटा बराबर में, क्योंकि थीटा का हम इनवर्स में मान निकालेंगे तो टेन थीटा इनवर्स में पहुंच जाएगा परेगी साइड में, पक्षांतर हो जाएगा। अब न्यू समझो, तो बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ये इसकी आ गई डायरेक्शन। मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। दो सदस्यों के परिणाम का परिमाण याद करना, मैंने परिमाण भी निकाल दिया है, मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया और फाइनल उसका डायरेक्शन यानी दिशा भी निकाल दी है। ठीक है, ये होता है आपका डेरिवेशन का पार्ट। ऐसे किए जाते हैं डेरिवेशन। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी, फिर मैं आपको कुछ एक लॉजिक समझाऊंगा। इसके अंतर्गत लॉजिक क्या है, ध्यान से। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। 1 मिनट के लिए मैं इसको रफ करता हूँ, पूरे को मैंने पूरा समझा दिया है। ठीक है, कुछ लॉजिक समझाने के लिए मुझे कुछ आपको बताना भी होगा। लॉजिक, ठीक है, लॉजिक फर्स्ट लिखते हैं हम, फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, हम लॉजिक फर्स्ट क्या करेंगे, लॉजिक फर्स्ट में हम लॉजिक फर्स्ट में टेन थीटा बराबर, मेरा मतलब थीटा बराबर 0 ले लेंगे। थीटा बराबर 0 रखेंगे। किस में रखेंगे, जो हमने डायरेक्शन का फॉर्मूला निकाला था उसमें रखेंगे हम 0। डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या था, ये था टेन थीटा बराबर में बी साइन थीटा अपॉन में ए बी कॉस थीटा। ये था डायरेक्शन का फॉर्मूला, सिंपल। अब मैं थीटा बराबर इसमें 0 पुट करूंगा, रिजल्ट आएगा वही लॉजिक फर्स्ट कहलाएगा। तो टेन थीटा बराबर में बी साइन 0 अपॉन में ए प्लस का बी कॉस 0। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू? देखो, 1 मिनट के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। साइन 0 की वैल्यू हम लेंगे तो 0 ही आएगा फाइनल रिजल्ट, आप देख लेना नहीं तो करके। यदि मैं इसको डायरेक्ट 90 से पुट करूं, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है 90 और 180 लास्ट, और कुछ नहीं पूछा जाता है। मैं आपके लिए 90 ले लूं तो इसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा, बट मैं इसमें 0 लूँगा तो 0 डिग्री आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यदि मैं इसमें 90 पुट कर लूँ तो कोई दिक्कत, 90 पुट करके देखते हैं 1 मिनट के लिए, कुछ परिवर्तन होता है इसमें 90 डिग्री। ठीक है, और देखो 90 डिग्री में पुट करता हूँ 90 90। ठीक है, कोई दिक्कत। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू बी करेंगे तो कोई दिक्कत। उसके बाद कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, बी इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अपन में क्या बचा ए, कोई दिक्कत। तो बी अपन में ए बेस ही आ गया, कोई दिक्कत। तो हम थीटा इनवर्स में निकालें तो थीटा बराबर में टेन इनवर्स कैपिटल कोष्ठक बी अपॉन में ए। ये आ गया एक और सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, क्या है, तीसरा फॉर्मूला है ये आपका, क्या है, तीसरा फॉर्मूला। 2 फॉर्मूले तो मैंने पहले बता दिए थे, अब ये आपका क्या है, तीसरा फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको मेरे अंदाजे से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं लॉजिक सेकंड की। लॉजिक सेकंड आपका क्या है, आर बराबर में मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था आपके लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। हम क्या करेंगे, इसमें थीटा बराबर 0 पुट करेंगे। थीटा बराबर 0 नहीं, थीटा बराबर 180 पुट करेंगे हम। ठीक है, 180 डिग्री। क्या आता है, परिवर्तन क्या होता है इसमें हम देखते हैं। अब देखो यहाँ से आगे इसमें हम पुट करता हूँ, पुट करके देखता हूँ मैं क्या आता है। कॉस
180 की वैल्यू कितनी होती है? यदि मैं थीटा बराबर इसमें 180 रखूँ तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी कमेंट करें। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos 180, थीटा की वैल्यू 180 हो गई। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर cos 180 की वैल्यू होती है माइनस, माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस प्लस हट जाएगा, माइनस पहले आ जाएगा तो 2ab आ जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत? यदि मैं इसको लिख दूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यदि मैं इससे अंडर रूट हटाऊँगा, ये अंडर रूट हटाऊँगा तो ये होल स्क्वायर हट जाएगा, तो आर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी a माइनस का b। ये है इसका एक और चौथा फार्मूला, चतुर्थ फार्मूला। ठीक है, 4 फार्मूले मैंने आपके लिए बता दिए हैं। कैसे कैसे नहीं आए एक बार पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, रिवर्स करके देख सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका इम्पोर्टेंट पार्ट फिनिश हो चुका है, अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा, इससे भी इम्पोर्टेंट। वो क्या है? कॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और कुछ समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम, त्रिभुज का नियम, ये भी इसमें टॉपिक बन जाते हैं। हम डिटेल पूर्वक बाद में बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही इनफ है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।